बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी वीडियो जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम पेश आती है। HCF का जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो HCF फाइंड करने में आप स्ट्रगल करते हैं। आज हम सीखेंगे HCF का जो जेन्युइन मेथड है HCF फाइंड करने का, HCF बाय फैक्टराइजेशन। इस मेथड के ज़रिए हम डिफरेंट जो आपके पास नंबर्स हैं हम उनका HCF फाइंड करना सीखेंगे। आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स देखें, आपको 8 एंड 12 ये दो नंबर्स दिए गए, आपने इनके लिए HCF फाइंड करना है। जैसा कि लिखा गया है कि हमने HCF फाइंड करना है फैक्टराइजेशन के ज़रिए, तो हम फैक्टर्स बना के यहाँ से HCF फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स हमें 8 और 12 इन दोनों के फैक्टर्स बनाना होंगे। पहले हम बनाते हैं 8 के लिए फैक्टर्स। अब देखें 8 किस पे डिवाइड हो रहा है, 2 पे, 2 4 ज़ा 8। फिर आप देखें 4 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 2 ज़ा 4। फिर आप देखें 2 1 ज़ा 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने 8 लिखा और आप आगे इसके फैक्टर्स लिख दीजिए। देखिए 2 2 एंड 2 यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये 8 के फैक्टर्स लिख दिए गए। अब देखें जी आपके पास क्या है 12। अब आपने यहाँ पे 12 के फैक्टर्स लिखने हैं। अब हमें इसी तरह 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, हमें 12 के फैक्टर्स बनाना पड़ेंगे। हम 12 के फैक्टर्स बनाते हैं। देखें जी 2 पे डिवाइड हो रहा है 6 आएगा, ठीक है। फिर 2 पे हो रहा है 3 आएगा, हाँ जी। फिर 3 हो रहा है 1 पे, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। ये 12 के फैक्टर्स लिख दिए गए। अब हमने फाइंड करना है जी HCF। स्टूडेंट्स आपने हमेशा याद रखना है HCF होता है जी प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, यानी कि हमने कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। हम कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, वही HCF होगा जी। स्टूडेंट्स HCF इज इक्वल टू, देखिए जरा आपके पास कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। यहां पे देखें ये 2 कॉमन है और ये 2 कॉमन है। स्टूडेंट्स यहां से एक 2 कॉमन आया मल्टीप्लाइड बाय एक 2 यहां से कॉमन आया, तो 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा 4 जी। स्टूडेंट्स 2 2 ज़ा 4 होगा और यही इसका HCF होगा जी। अब स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट 24 है और 40 है, हमने इनके लिए HCF फाइंड करना है जी। वही तरीका कि हमने फैक्टराइजेशन के जरिए इनका HCF फाइंड करना है, बहुत ही आसान मेथड। चलें जी हम फैक्टर्स बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बनाएंगे 24 के लिए फैक्टर्स। देखिए जरा 24 2 पे डिवाइड हो रहा है 12, फिर आप देखिए 12 2 पे डिवाइड हो रहा है 6, फिर आप देखिए 6 2 पे डिवाइड हो रहा है 3, फिर आप देखिए 3 डिवाइड हो रहा है 1 के ऊपर, 3 1 ज़ा 3। ये 24 के जो फैक्टर्स आए हैं ये हम यहाँ पे लिख देंगे। 24 इज इक्वल टू, बाकी स्टूडेंट्स इसके फैक्टर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब स्टूडेंट्स हमने 40 के फैक्टर्स बनाने हैं। 40 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, वो भी लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें 40 डिवाइड हो रहा है 2 के ऊपर जी, 20 आ जाएगा। फिर 20 भी 2 के ऊपर डिवाइड हो रहा है 10 आ जाएगा। फिर 10 भी 2 के ऊपर डिवाइड हो रहा है 5 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखिए 5 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा, 3 पे भी नहीं हो रहा, 4 पे भी नहीं हो रहा, तो यकीनन फिर आप देखेंगे कि 5 पे डिवाइड हो रहा है, 5 1 ज़ा 5। ये स्टूडेंट्स 40 के फैक्टर्स आपके सामने लिखे गए, ये हम वहां पे लिख देंगे। 3 दफ़ा 2 है और 1 दफ़ा 5, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 जी। स्टूडेंट्स तो हमने HCF के बारे में क्या कहा था, हमने कहा था कि HCF हमेशा होगा प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। अब जितने भी फैक्टर्स हमारे पास कॉमन है उनका हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। स्टूडेंट्स देखिए एक तो ये 2 कॉमन है जी, शाबाश। फिर आप देखें यहां पे 2 कॉमन है जी, और सोचिए ये 2 भी कॉमन है, तो ये भी हमने लिख दिया। अब स्टूडेंट्स इनका प्रोडक्ट कर लें। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4, 4 2 ज़ा 8 जी। स्टूडेंट्स इसका HCF आ जाएगा 8। अब देखें जी आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 है, 24 है, फिर 48 है। आपने इनके लिए भी HCF फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स
इनके लिए भी इनकी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, इनफैक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। आप देखिए 16 2 पे डिवाइड हो रहा है जी, बिल्कुल 8 आ जाएगा, 8 2 पे हो रहा है 4 आ जाएगा, 4 2 पे हो रहा है 2 आ जाएगा, 2 2 पे हो रहा है 1 आ जाएगा। आप देखिए जरा कितनी दफा 2 आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है। 16 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2। हाँ जी, इसके बाद आप देखिए जी, फिर हमने 24 की फैक्टराइजेशन भी लिखनी है। यहां पे आ जाते हैं जी, 24 की फैक्टराइजेशन लिखते हैं। किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, 12 आ जाएगा, फिर 2 पे डिवाइड हो रहा है 6 आ जाएगा, फिर 2 पे डिवाइड हो रहा है 3 आ जाएगा, फिर 3 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा लेकिन 3 पे होगा, 3 1 सा 3 आ जाएगा। तो अब आप देखें हम क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। अच्छा जी, अब आपके पास 48 है, हमने 48 की फैक्टराइजेशन भी करनी है। इनफैक्ट 48 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमने करनी है जी। देखिए जरा डिवाइड हो रहा है, 2 पे हो रहा है 24 आ जाएगा, फिर 2 पे हो रहा है 12 आ जाएगा, फिर 2 पे डिवाइड हो रहा है 6 आ जाएगा, फिर 2 पे डिवाइड हो रहा है 3 आ जाएगा। अब 3 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा तो 3 को हमें 3 पे डिवाइड करना पड़ेगा। 3 1 सा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखिए कितने टाइम्स 2 आया, 4 टाइम्स 2 आ रहा है और 1 टाइम्स 3 आ रहा है। यहां पे हम 48 की फैक्टराइजेशन भी लिखेंगे जी। क्या लिखेंगे जी, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। 4 टाइम्स 2 है और 1 टाइम 3 है, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स हमने HCF फाइंड करना है, तो HCF के लिए मैंने क्या कहा, देखें प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, यहां भी हम यही काम करेंगे। HCF के लिए हम कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। आप देखें यहां पे कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से, एक ये 2 ये कॉमन आ गया, फिर आप देखें ये 2 ये भी कॉमन आ रहा है, फिर आप देखें कि ये 2 जो है ये भी कॉमन आ रहा है, यहां पे हमने 2 लिख दिया है। अब आप देखें इसके अलावा आपको कोई भी और ऐसा कोई भी और आपको नंबर नजर नहीं आ रहा जो तीनों में हो, जो कॉमन आ रहा हो। 2 यहां पे तो है लेकिन अब यहां पे और कोई 2 नहीं है, ठीक है। 3 यहां पे है लेकिन यहां पे नहीं है, तो और आपको कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिल रहा जो तीनों में ही आ रहा हो, इसलिए हमारा जो HCF आएगा वो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। जी स्टूडेंट्स यहां पे HCF आया है 8। आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ लगी होगी, और स्टूडेंट्स इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।